आपके दिमाग में कहाँ से आया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि सुंदरकांड को लो-फाई में किया जाए? हमारा सुंदरकांड चलता है प्योर रागों में, भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग। तो अब जब यूथ के लिए मन में विचार आया तो जहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टूडियो में, उन्होंने हमारे एक यमन राग के सुंदरकांड को लोफाई बीट में कनेक्ट कर दिया, यानी कि वेस्टर्न बीट में। जानना चाहूंगी यमन राग आखिर होता क्या है? यमन राग शाम का राग है, शाम हो जाती है तो अपने अपने रागों का समय है, और यमन को रागों का राजा कहा जाता है। ये खुशी का राग है, एकदम छा जाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। पॉडकास्ट आज बेहद खास रहने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बात होगी धर्म और अध्यात्म को लेकर। आज हमारे साथ मौजूद हैं परम श्रद्धेय श्री रसराज जी महाराज, जो सुंदर कांड वाचक हैं, हनुमंत कथा वाचक हैं और हनुमान चालीसा वाचक भी हैं। स्वागत करेंगे हमारे पॉडकास्ट में महाराज जी का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम, बहुत बहुत प्रणाम। जय हनुमान जी महाराज। कैसे महाराज जी? खूब कृपा हनुमान जी। बहुत अच्छा लगा आप आए महाराज जी हमारे पॉडकास्ट में, हमें मौका दिया आपसे वार्तालाप करने का आपने। बिल्कुल महाराज जी, और मैं ये चाहती हूँ कि आज जो पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं हम, तो उसका जो शुभारंभ हो वो उसी तरह से हो जिस तरह से हनुमान कथा का और श्री राम कथा का आप शुभारंभ करते हैं, उसी मंगलाचरण के साथ करें। राम 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 श्री राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। महाराज जी, शुरुआत करेंगे हम। जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हम जो देख रहे हैं वो है सुंदरकांड को लो-फाई में आप। इस तरह का संगीत अभी तक किसी ने नहीं दिया जैसा आपने महाराज जी दिया है। तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि सुंदरकांड को लो-फाई में किया जाए? देखिए, सुंदरकांड का गायन मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, और शुरू से मेरा लक्ष्य रहा यूथ को कनेक्ट करने का, युवानी कि जितने यंगस्टर्स हैं सब श्री हनुमान जी की शरण में आए, क्योंकि आज का यंग बड़ा डिप्रेशन में भटका हुआ, क्या करूं क्या ना करूं, किसी ने कहा ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो ये हो जाएगा। तो यूथ एक अच्छा मार्ग चाहता है, और हनुमान जी की भक्ति को लोगों ने बड़ा तांत्रिक, ये वो तंत्र वाली, डरावनी। मैं तो आपको बताऊं, मुझे वो सब स्वरूप भी हनुमान जी के बहुत बातें नहीं, वो जो डरावने से। अपने पास तो हनुमान जी का वो स्वरूप जो पूज्य मुरारी बापू जी रखते हैं, जिसमें चुपचाप बैठे हैं, गोल्ड प्योर, कुछ कहना ही नहीं किसी को। हनुमान जी की भक्ति बड़ी सात्विक है। तो मैं जब सुंदरकांड का गायन करता हूँ तो पूरा लक्ष्य रहता है कि हम यूथ को कनेक्ट करें। अब आजकल जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, सब नाम भी ट्रेडिशनल होते जा रहे हैं, नाम भी फॉग नाम होते जा रहे हैं। हाँ, तो कुछ मतलब स्टाइलिश चाहिए। अब जब भी मैं सुंदरकांड का गायन करता हूँ तो कभी फिल्मी धुनों पर नहीं करता। हमारा सुंदरकांड चलता है प्योर रागों में, भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग, उसमें गायन होता है। तो अब जब यूथ के लिए मन में विचार आया तो जहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टूडियो में, उन्होंने हमारे एक यमन राग के सुंदरकांड को लोफाई बीट में कनेक्ट कर दिया, यानी कि वेस्टर्न बीट में, यानी कि रिदम हो गई वेस्टर्नाइज, और जो स्वर है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत, यानी कि
अपना जो ये सुंदरकांड है जो आप सुनते हैं, लोफाई, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमाष्टकम या राम धुन जो हमने गाई है, ये प्योर राग में गाई है। नीरे गा 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 रे नीदा सा, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि पर खेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। अभी इस राग को मैं अगर 1 मिनट गा दूं और वो स्वर डिस्टर्ब ना हो, स्वर का एक मीटर होता है, हारमोनियम रखते हैं हम लोग, वो अगर उस सुर से बेसुरा नहीं होगा तो यहाँ बैठे बैठे आप भी उस राग में खो जाएंगे। राग का असर तो नुसरत फतेह अली खान साहब कहते थे कि जानवरों पर भी होता है। राग का असर तो, अभी राग चेंज कर दूं मैं, अभी राग, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, ए तब लगी मोय परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। आज हमारा सुंदरकांड 38 मिनट का राग भैरवी में मैंने गाया, जो मन में मतलब एक एम लक्ष्य तो ये है कि 60 सुंदरकांड के दोहे हैं और उनको 60 रागों में गाऊं जब तक ये शरीर है। और संकल्प तो करा है, बादल जाने या वसुंधरा उनका आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य ही पूर्ण भी हो जाएगा। महाराज जी, जब भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं एक अलग सी एनर्जी आ जाती है हर एक इंसान के अंदर, तो जब आप गाते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको अंदर से? दुनिया की सुप्रीम पावर, उसका नाम है श्री हनुमान जी महाराज, परम बलवान, विद्यावान। सेंस ऑफ ह्यूमर तो देखिए, सेंस देखो हनुमान जी का, इतने झुके हुए हैं कि इतना ज्ञान होने के बाद भी और इतना सा एटीट्यूड नहीं। नाम ही है हनुमान। हनुमान का अर्थ क्या होता है? हनन कर लिया जिसने अपने मान का, उनका नाम है श्री हनुमान। रावण में और हनुमान जी में यही फर्क है। रावण है विद्वान और श्री हनुमान जी है विद्यावान। विद्वान व्यक्ति राम की शांति का हरण कर लाया। सीता जी राम की धर्मपत्नी है, उनको आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, यानी कि राम जी है शांतम। सुंदरकांड का पहला शब्द क्या है? शांतम। एक बार आप बोल के देखो, शांतम राम परम शांति सुख निदान एक राम नाम। राम स्वयं शांतम है। राम जी की एक बहन है शांता। राम की पत्नी को शंकराचार्य भगवान ने कहा श्री सीता जी को शांति, तो शांतम, शांता, शांति। और अवतार किसके हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान नारायण परम शांताकार हैं, राम शांतम है। जानकी जी शांति है, उनकी बहन शांता है। और देते क्या है राम? निर्वाण शांति प्रदम। सुंदरकांड की शुरुआत कहाँ से हो रही है? राम परम शांत हैं और देते क्या है? कौन सी मुक्ति देते हैं? शांत शांत निर्वाण शांति प्रदम। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। हनुमान जी उनके भक्त हैं। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब राम का रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा, जब राम का सेंस, राम की मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, तो हनुमान जी कितने भी चंचल क्यों ना हो, बंदर कभी, बंदर हनुमान जी तो कहते हैं कपि चंचल सब ही विधिहीना। बंदर से ज्यादा किसी के अंदर हलचल नहीं होती, कभी टिक के नहीं बैठ सकता है। लेकिन हनुमान जी बंदर ही नहीं है। हर बंदर हनुमान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। औरों का अपमान करे जो कुछ भी हो, इंसान न होगा। ये है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। रावण के सामने भी पहुंचे तो गाली दे रहा है, सुन सट,
देख रहे हैं, अच्छा गाली दी रावण ने, लेकिन हनुमान जी उसको क्या कह रहे, सबके देह परम प्रिय स्वामी। कोई हमें गाली दे और उसे हम स्वामी कहें, खायो फल प्रभु लागी भूखा। हनुमान जी रावण को कह रहे प्रभु। ये है हनुमान जी का मर्यादा पुरुषोत्तम होने का भाग। महाराज जी पंचमुखी हनुमान जी जो है उन्हें तांत्रिक देवता के रूप में देखा, तो ऐसा क्यों कहा? देखिए, मैंने इसका कई जगह बात की है इसके बारे में। लोगों ने मुझसे पूछा कि पंचमुखी हनुमान जी को आप क्या समझते हैं जी। मैंने कई जगह कहा है कि तंत्र में मेरा इतना सा भी विश्वास नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, जी। होता होगा, लेकिन अपने को कोई रुचि नहीं है। जी। मैं तो हनुमान जी को जितना परम सात्विक भक्ति से जी। देखना चाहता हूँ। 5 मुख हनुमान जी के, पंचमुखी भगवान शिव से है। अच्छा। शिव कौन है? पंचानन। जी। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शिव पंचानन है, जी, बिल्कुल। उन्हीं का अवतार रुद्रदेह तजनेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर हिस जान। तो वही पंचमुख हनुमान जी के उतर के आ गए। जी। अब शिव जी, मैं कहता हूँ भाई, शिव जी एक मुख से जपते हैं राम, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती। एक मुख से भगवान शिव सदा कैलाश पर भगवान की कथा कहते हैं। अब आप देखो श्री हनुमान जी क्या करते हैं, सदा राम जपते हैं। हनुमान जी विभीषण के यहाँ जाते हैं तो कथा सुना देते हैं लंका में। सीता जी डिप्रेशन में है, जी। सत्य नाम करो हर मऊ शोका है अशोक के वृक्ष, किसने तेरा नाम अशोक रख दिया, तो मेरा शोक नहीं मिटा पा रहा। रावण की तलवार से कहती है चंद्रहास हरुमम परितापम, कोई मुझे अग्नि दे दो, कोई मुझे अग्नि दे दो। विभीषण की बेटी से कहती है तू मुझे त्रेटा, तू ही अग्नि ला दे। वो बेचारी बहका करके चली गई, माँ रात में अग्नि नहीं मिलेगी, सुबह दे दूंगी। और हनुमान जी पेड़ पे ऊपर बैठे सोच रहे, वहां अभी तुम्हें अग्नि नहीं मिल रही जरा सी, और कल लंका में आग न लगा दूं तो कहते ऐसे करके मांग रही अग्नि का अंगारा। और हनुमान जी के सामने जैसे हनुमान जी ने राम जी मुद्रिका गिराई, मुद्रिका को देख करके माँ समझ गई ये तो कोई भगवान का भक्त है। तो हनुमान जी परम विद्वान। मेरे मन में जिज्ञासा ये थी कि अगर हम बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी का वानर रूप में ही क्यों हमें देखने को मिलते हैं, कि वानर अवतार में ही क्यों हनुमान जी आए? जब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, नारद जी को अभिमान हो गया था कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया। नारद जी तपस्या करने बैठे, एक बार करतल बर बीणा, थोड़ा लंबा प्रसंग है, सुना दो। जी जी बिल्कुल। एक बार करतल बर बीणा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। गुणगान करते जा रहे नारद जी, नारायण नारायण नारायण। उसी समय नारद जी ने देखा एक सुंदर नदी बह रही है, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, भय समीप सुरसरी सुहावन। जैसे ही वहां बैठे नारद जी ने सोचा कि चलो यहाँ बैठकर कुछ देर नाम जप लो। नारद जी को लगा श्राप कि वो 6 मिनट से ज्यादा, जब तक एक गाय दोई जाती है, इतनी देर से ज्यादा कहीं टिक कर नहीं बैठ सकते। और नारद जी तो जैसे ही सुमिरत हरि शाप गत बाढ़ी, तो समाधि लग गई नारद जी की। नारद जी की समाधि लगी तो सबसे पहले जब भी कोई भगवान के भजन में लय लीन हो जाता है, सबसे पहले खतरा होता है इंद्र को, ये मेरा सिंहासन न छीन ले। तो तुलसीदास जी वहां चुटकी लेते हुए कहते हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान नरक मृगराज, छीन ले ही जिम जान जड़ तिम सुरपति न लाज। जैसे एक कुत्ता भाग रहा है, उसके मुख में हड्डी दबी है, और उसके पीछे शेर भाग रहा है। अब शेर कुत्ते को खाने के लिए भाग रहा है कि हड्डी को? कुत्ते को। और कुत्ता सोचता है कि मेरी हड्डी खाने भाग रहा है। ऐसे इंद्र सोचता है कि ये तपस्या कर रहा है मेरे सिंहासन के लिए। तो वहां पर इंद्र ने कामदेव को भेजा, 5 बाण चलाए, कामदेव हार गया। जाके चरण पकड़ लिए नारद जी, क्रोध भी नहीं आया। अब काम ने कहा, प्रभु भगवान शिव ने तो मुझे भस्म कर दिया था क्रोध में, आपने तो मुझे जीत भी लिया और आपको क्रोध भी नहीं आया, यानी कि आप तो शिव से ही बड़े हो गए। नारद जी ने सोचा आप तो भगवान शिव से ही बड़े हो गए, शिव जी ने तो काम को भस्म कर दिया और मैंने तो क्रोध भी जीत लिया, काम भी जीत लिया। तो सोचा चलो उनको ही जाके बताऊं। शिव जी के पास जाकर कहा, शिव जी भी सोच रहे ये नारद जी तो राम कथा कहते थे, अब काम कथा कह रहे। वहां से चले विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने भी कहा अच्छा अच्छा, नारद के आते ही खड़े हो गए, बहुत की कृपाला। भगवान ने कहा नारद ठीक तो तुम्हें हम ही करेंगे। भाई जिसका आश्रित भगवान अपने भक्त को अगर वो गलत मार्ग पर जा रहा है तो ठोक बजा करके उसको पकड़ लेते, ठीक कर।
मैं कहता रहता हूँ दुनिया में यदि कोई भक्ति मार्ग पर बचपन से चला और बीच में आकर भटक जाए तो आप मत घबराइए, भगवान की जिम्मेवारी है आपको वही लाने की, परमात्मा करता है। नारद जी जैसे ही चले, बनाया विस्तार नगर और उसमें एक विश्व मोहिनी जिसका विवाह है, और नारद जी पहुंचे जा करके। अब उसके पिता ने शील निधि ने कहा नारद जी आप आए हो तो एक बार जरा हाथ ही देख लो कन्या का। नारद जी ने कन्या का हाथ देखा तो उसमें तो सब नारायण के गुण कि भगवान विष्णु से इसका विवाह होगा। अब नारद जी ने सोचा तो मैं ही कौन सा विष्णु से कम हूँ, काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, तो चलो एक बार ऐसा करता हूँ, थोड़ी सुंदरता मेरे पास कम है, जाकर के हरिसन मांगो सुंदरता आई। पहुंच गए, भगवान विष्णु ने कहा आइए आइए नारद जी। बोले प्रभु एक काम आ गया। ओहो नारद, भगवान भी सोच रहे अभी तो काम को जीत कर आए, अभी काम आ गया। अच्छा बताइए प्रभु, आपन रूप दे प्रभु, वही अपना रूप दे दो। नारद जी ने कहा जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जैसे मेरा हित हो वो कर दो आप, यानी कि मेरा जो रूप आपको जैसे मेरा हित हो। भगवान ने कहा नारद तूने हित मांगा है ना, लेकिन जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनौ तुमार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। भक्त तो भगवान से हित मांगता है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, नारद जी ने मांगा जय विधि होई परम हित, जय विधि होई नाथ हित मोरा। भगवान क्या कह रहे, जय विधि होई परम हित, जिसमें तेरा परम हित होगा ना नारद वो करूंगा। भगवान ने बंदर बना दिया। किसको बना दिया बंदर? नारद जी को। अब ये लीला भगवान शिव देख रहे थे। पार्वती माता कहते हैं हो गया ठप्पा। नारद जी ने हित मांगा और भगवान कह रहे जिसका मैं परम हित करना चाहता हूँ, जो मेरा आश्रित है उसका परम हित करता हूँ। तो नारद जी को भगवान ने परम हित करने के लिए बंदर बना दिया। तो अब पार्वती जब भगवान राम बन करके नारायण आएंगे ना, तो मैं भी अपना परम हित करवाने के लिए शंकर से बंदर होकर चला जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने बंदर का रूप धारण किया, भगवान शिव ने। आपके प्रश्न का उत्तर। बहुत धन्यवाद महाराज जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर रहा होगा और मुझे लगता है कि आपके इस सवाल के जवाब से, मेरे सवाल के जवाब से लोगों को उत्तर मिल गया। महाराज जी ये और जानना चाहूँगी कि जब बात करते हैं हनुमान जी की, तो श्री राम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनसे दूरी विरह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जब वो समय आया था जब श्री राम ने अपना देह त्याग किया था, तो उस समय हनुमान जी को क्या, कितनी पीड़ा हुई थी, क्या उनका जो व्यथा थी अंदर? कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि उनको दोनों हाथों में लड्डू मिल रहा था, पहले एक हाथ में मिल रहा था। जब भगवान श्री राम धरा छोड़कर जाने लगे, प्रजा सहित रघुवंश मणि खिमि गवने निज धाम, पूरी प्रजा को ले लिया भगवान, उस धोबी को भी ले लिया जिसने सीता जी को कलंक लगाया। अच्छा। और उस धोबी को लेकर के जब भगवान बैकुंठ पहुंचे तो बैकुंठ के द्वार बंद कर दिए गए, ना इसकी एंट्री नहीं है। भगवान ने कहा क्यों, जब सब जा रहे तो ये क्यों नहीं जाएगा? बोले इसने माँ को कलंकित किया, बैकुंठ के द्वार बंद है, इसलिए राम की आज तक पूजा होती है। राम जी ने कहा अच्छा इसके लिए बैकुंठ का द्वार नहीं खुलेगा, तो लो शोक विशोक बनाई बनाए, एक अलग विशोक नाम का बैकुंठ उसके लिए बना दिया भगवान राम ने। तब हनुमान जी को बुलाया, भाई सब जा रहे हैं, हनुमान कहाँ है? और हनुमान जी अयोध्या की अटारी पर बैठे बैठे राम 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 राम। सबने कहा यार राम 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 करने का कोई अर्थ नहीं है बाबा। क्यों? अरे राम जी बुला रहे हैं। हनुमान जी राम बुलाए और हनुमान जी तो दौड़ पड़े। जाकर देखा तो समुद्र में जाने के लिए भगवान बिल्कुल क्षीर सागर में समाने, सरयू नदी में जाने के लिए तैयार है। अब भगवान ने कहा भाई हनुमान लेट हो रहे, देरी होगी, चलो। प्रभु कहाँ? बैकुंठ। हनुमान जी ने पहली बार आज श्री राम के कार्य को मना कर दिया, क्षमा करें। एक बात बताएंगे? भगवान ने कहा बोलो, ये बताइए बैकुंठ में क्या होता है? राम जी ने कहा बैकुंठ में तो हम होते, प्रभु आपके नाम की कथा होती है। राम जी ने कहा कथा तो नहीं होती, हम ही होते हैं। तो प्रभु मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जब तो दुनिया में
संसार में कहीं भी राम कथा होती है, कहीं भी भगवान की कथा होती है, और उस कथा को बैठने के लिए जब मैं सुनने के लिए बैठ जाता हूँ, और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, दुनिया की कोई ऐसी कथा नहीं जहाँ राम कथा और हनुमान जी विराजमान। जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वाष्प वारी आंख से झरझर 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 आंसू बहते हैं, परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, आंख से प्रभु जब मेरे आंसू बहते हैं आपकी कथा को सुनते सुनते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सिर पर हाथ घुमा कर कह रहे हैं, हनुमान तू मेरा है मैं तेरा हूँ, हनुमान तू मेरा है मैं तेरा हूँ। प्रभु धरती पर रहूँगा तो आपका भी एहसास प्राप्त होगा और कथा भी मिलती रहेगी, वैकुंठ में जाऊँगा तो सिर्फ आप मिलेंगे, कथा नहीं। कथा का महत्व हमारे जीवन में बहुत सारा है। इसलिए हनुमान जी ने जाने के लिए। महाराज जी बिल्कुल। एक सवाल मेरा है आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने यमन राग की बात की थी, तो मैं जानना चाहूंगी यमन राग आखिर होता क्या है? यमन राग शाम का राग है, जी शाम हो जाती है तो अपने अपने रागों का समय है, जी और यमन को रागों का राजा कहा जाता है। जी ये खुशी का राग है, एकदम छा जाता है। अभी जैसे भैरवी गा रहा था आपके सामने, जी भैरवी विश्राम का राग है, इसको कहते हैं सदा सुहागन भैरवी, 24 घंटे गाओ तो बोर नहीं हो। पंडित भीमसेन जोशी से किसी ने कहा सोते कैसे, अभी कोई प्रश्न है सोते कैसे, उन्होंने भी कह दिया भाई भैरवी गाते गाते सो जाता हूँ। 40 की उम्र पार हो जाए और राग भैरवी सुनना शुरू करो। किसी के प्रति बहुत द्वेष हो जाए, लड़ाई हो जाए भयंकर वाली, उसका कुछ मार धाड़ करने का मन हो जाए तो राग भैरवी सुनो। ऐसे रागों का अपना अपना एक टेस्ट है। ऐसे यमन राग, जैसे हम शुरुआत जो ये लोफाई पूरा यमन है, राम 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 नीर गा 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 रे नीर नीरे सा पामा गा मा गा पामा गा मा गा रे रे नीदा सा। तो ये सब राग अपने आप में गंधर्व है। राग जब हम गाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति सामने वाला बस मानो उसके हृदय में उतर जाता है संगीत। कोई भी गाना आप देखो, पहले के लोग आज कुछ भी कहे बोल तो देते हैं कि भाई गाने तो पहले ही होते हैं, हर व्यक्ति के मुंह से सुना पहले गानों जैसा, क्यों? क्योंकि वो प्योर रागों में होते थे। आजकल तो टांग ही तोड़ दी है राग, पॉप आ गया है। लो फाई को आप भविष्य में कैसे देखते हैं संगीत के मिश्रण में? देखिए मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा, मुझे लोग ही कह रहे हैं। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो एक सिडनी से कॉल आई थी जी, और वो पूरा ऑल वर्ल्ड से रोज कॉल्स है, और युवानों की। अभी मैं कल मयूर विहार में सुंदरकांड गा रहा था, तो वहाँ इतने विश्व हिंदू परिषद के युवान लड़के, पहले कथाओं को लोग समझते थे अरे भाई जितने घर के बूढ़े हैं भेजो इन्हें। क्यों? बूढ़े कथा में जाएंगे बूढ़े सुखी, और घर में बूढ़े चले जाएंगे तो बहुए सुखी, न टोका न टाकी, उधर घर के बाद लोग सुखी, उधर बाबा बूढ़े सुखी। लेकिन आज मेरे पास कोई आता है, मैं कार में निकल रहा होता हूँ, सड़क से निकल रहा होता हूँ, कहीं फ्लाइट्स में, कहीं भी एयरपोर्ट पर युवान आते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये क्या करने आया, उसको सेल्फी लेनी है। अब मैं समझ जाता हूँ बाबा जी कहते महाराज जी मिलना है। मैं क्यों मिलना भाई? मोबाइल उठा कर गुरु जी देखो आपका हनुमान चालीसा चल रहा है, सारी रात हनुमान चालीसा चल रहा है, सारी रात बजरंग बाण सुन रहे हैं। उनका मन ही नहीं करता पूरा राम धुन सुनने को लगे। दुनिया ने युवानी को नशे में धकेला, दुनिया ने युवानी को काम भोग वासनाओं में धकेला, लेकिन अपने शरीर के द्वारा श्री हनुमान जी ने ऐसा हमको श्रेय दिलवा दिया, किया सब उन्होंने। कि युवानी राम से जुड़ गई, हनुमान से, राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। और महाराज जी आज जब हम ये देखते हैं, जब हनुमान जी की भक्ति करनी होती है तो पर्टिकुलर कहा जाता है कि मंगलवार का दिन विशेष रूप से माना जाता है। तो ऐसा क्यों है कि मंगलवार का ही दिन विशेष क्यों माना गया है भक्ति के लिए? मैंने तो आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं जो मेरे लिए मंगल ना हो। जी अभी सिद्ध कर दूंगा सारे ही मंगलवार। जी महाराज जी, जैसे सोमवार किसका वार है?
शिव जी, हनुमान जी कौन है? शिव जी के शिव के अवतार। तो किसका हुआ? सोमवार। हनुमान जी। मंगलवार किसका? ठप्पा लगा। हनुमान जी। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में हनुमान बोलो जय हनुमान। अपना भी मंगल है। 20 सितंबर 1988। अभी गूगल पे डालोगे तो तुरंत आ जाएगा लिखा हुआ। हाँ, उसके बाद बुधवार आया। ये किसका है? गणेश जी का। गणेश जी कौन है? मंगल मूर्ति जय गणनायक। मुंबई का ट्रेंड है जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। और हनुमान जी कौन है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। तो गणेश जी भी मंगल मूर्ति और हनुमान जी भी। गणेश जी को भोग काय का लगता है? लड्डूअन का भोग लागे। हनुमान जी को काय का भोग लगता है? गणेश जी के माथे पर तिलक खाएगा, माथे पे सिंदूर सोहे। हनुमान जी को क्या चढ़ता? गणेश जी की पूजा क्यों होती है? संकट ना आए, विघ्न ना आए। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? संकट कटे मिटे सब पीरा। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, बाबा चवर डुलावे। ठीक है। हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। गणेश जी के लिए कहा है तुलसीदास जी ने, गाइए गणपति जगवंदन। हनुमान जी कौन है? तेज प्रताप महाजगवंदन। दोनों की आकृति भगवान के मनुष्य शरीरों से अलग है। राम भी मनुष्य शरीर में आए, कृष्ण भी मनुष्य शरीर में आए, लेकिन गणेश जी बनकर आए हाथी और हनुमान जी बंदर। वो गज है, वो कपि है। तो कितनी समानता। दोनों ही शंकर सुवन भवानी नंदन। तुलसीदास जी का शंकर सुवन केसरी नंदन। तो भाई भाई हो गए शंकर पुत्र के नाते। भाई की प्रॉपर्टी है, भाई का हिस्सा होता है कि नहीं? तो बुधवार किसका हुआ? वो भी हुआ हनुमान जी का। उसके बाद क्या आया? गुरुवार। गुरुवार है भगवान बृहस्पति का गुरु। हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। तो गुरुवार किसका हुआ? शुक्रवार किसका है? माँ भगवती भवानी संतोषी माता। और शंकर जी धरती पर आने लगे। पार्वती माता ने कहा जा रहे हो? शंकर जी ने कहा अभी आया। बोले जब आप ऐसे कहते हो ना अभी आया, तो कुछ ना कुछ स्टंट करके आ जाते। पहले ये बताओ कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा देवी राम जी धरती पर आ रहे हैं, तो बंदर बन के शक्ति से उनकी सहायता करने जा रहा हूँ। पार्वती माता ने कहा कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति तो मैं हूँ और मुझे घर में छोड़कर जा रहे हो, तो शक्ति से कैसे सहायता करोगे? तो शंकर जी ने कहा यार ये तो परफेक्ट है, बड़ा आप करें क्या? पार्वती ने कहा आप बैठो मैं जाऊँ। शंकर जी ने कहा नहीं जाना तो मुझे, मैंने तुमसे कहा था बंदर बन के जाऊँगा। पार्वती माता ने कहा तो ऐसा करते दोनों ही चलते। कैसे? शंकर बने बंदर और पार्वती माता बनी पूंछ। पार्वती माता ही श्री हनुमान जी की पूंछ है। इसका अर्थ क्या हुआ? माँ भगवती ही हनुमान जी है। तो संतोषी माता का शुक्रवार, वो भी हनुमान। वो किसका हुआ? उसके बाद क्या है? शनिवार किसका है? हनुमान जी का। शनिदेव ने स्वयं का बाबा मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। देखो ऐसे आए हनुमान जी, ऐसे कर रहे राम राम राम। शनिदेव आए, हनुमान जी हम आप पर आ गए। तो हनुमान जी ने कहा वो कैसे? बोले आ गए बस। अच्छा क्यों आ गए? बोले हम आते हैं सबके पास। अच्छा 7.5 साल के लिए आए। अच्छा किसने कहा? शनिदेव। हनुमान जी ने कहा 7.5 क्या 70.5 साल आएंगे, स्वागत है। अच्छा तो आपका घर कहाँ है बताइए? हनुमान जी ने कहा अपना कोई घर नहीं है, राम दुआरे तुम रखवारे, जहाँ बैठे वही घर। बस। तो शनिदेव ने कहा कहाँ बैठे? वो आपकी इच्छा। शनिदेव ने अपना तामझाम उठाया और बैठ गए हनुमान जी के सिर पे। अब हनुमान जी राम राम जपते जपते देखा शनिदेव चढ़ तो गए सिर पे। तुरंत हनुमान जी ने 1000 योजन गदा बदन बढ़ायो, अब गदा धर लियो कांधे,
एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे और बड़े बड़े पत्थर उठा करके सिर पे धरने शुरू करे। अच्छा। शनिदेव ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम दबे जा रहे हैं, कोई ढंग का काम नहीं है। हनुमान जी ने कहा जिसके सिर पे आप बैठ जाएंगे शनिदेव वो कोई ढंग का काम करेगा। तो शनिदेव ने कहा थोड़ा डिस्काउंट दे रहा है, 2.5 साल में चले जाएंगे। अच्छा। ये क्लियर, ढैया टेढ़ा टेढ़ा 7.5 ऐसे आते हैं। तो हनुमान जी ने कहा नो प्रॉब्लम। फिर उठा करके 2-4 पत्थर और धरे, अरे थोड़ा और डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? यार दबे जा रहे हैं हनुमान जी, दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बैठो। शनिदेव ने कहा मेरे बाप मुझे माफ कर, हम तो अभी जा रहे हैं। चल पड़े और चलते चलते कहा मंगलवार तेरा है शनि। अभी आप एक बात आ गई तो एक बात और कह दूं, ये टेढ़ा ढैया 7.5 ऐसे क्यों आते हैं? जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण ने सब ग्रह बांध रखे थे अपने पास। जब हनुमान जी महाराज भी पहुंचे तो देखा सब बंधे पड़े, सब कह रहे छुड़ाओ। शनिदेव को तो उल्टा बांधा, उल्टा। और देखा हनुमान जी ने हाय 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 आवाज आ रही है, देखा तो शनिदेव उल्टे। शनिदेव ने बचाओ। ऐसे करके एक चौपाई है, उलट पलट लंका कभी जा रही। तो ये उलट पलट वही है, तुलसीदास जी ने संकेत दिया, शनि को उल्टा पलटा फिर आग लगी लंका। तो क्यों आते हैं 1.5 साढ़े 7 ढैया भैया? जब रावण ने कहा सब ग्रहों से, अगर किसी ने कोई टेढ़ी चाल चली मेरा बेटा मेघनाथ अमर करवाना है मुझे से, अगर तुमने कोई गड़बड़ करी तो मार डालूंगा। सबने शनिदेव से कहा मार डालेगा, आप भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ तो कोई तो बलिदान देगा ही। एक बंदे को दे, शनिदेव ने कहा चलो हम करेंगे। जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने वाला था, प्रसव पीड़ा से जूझ रही है मंदोदरी और बालक का जन्म होने वाला है, इतने में शनिदेव ने एक पांव आगे बढ़ाया। रावण ने देखा कि इसने एक पांव आगे बढ़ा दिया, इसने मेघनाथ की मौत का सामान पैदा कर दिया। गदा उठा करके मारी शनिदेव के पांव पर, पांव तोड़ दिया। तब से लगड़ा करके लुढ़क करके चलने लगे। इसलिए 7.5 ढैया, और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। मैं तो कहता रहता तो हनुमान जी की शरण लो, रात दुनिया का कोई ऐसा कोई कष्ट नहीं आता, कुछ नहीं यार। सब रामायण में अभी रह गया। अच्छा। शनिदेव। उसके बाद क्या हुआ? रविवार। ये किसका? सूर्य भगवान का। हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, तो सूर्य का तेज उतरा, गुरु का तेज उतरा, तो गुरु के नाते हनुमान जी का तो अधिकार हो गया कि नहीं? तो रविवार किसका हुआ? 7 के 7 वार हनुमान जी के, 4 के 4 युग हनुमान जी के, हर एक क्षण हनुमान जी का। जिसके अंदर एक श्वास जा रही है दूसरी आ रही है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी ये वो कुछ भी हो, जहाँ हवा चल रही है वहाँ हनुमान जी ही चल रहे हैं। महाराष्ट्री जैसे कि बिल्कुल आपने बिल्कुल बताया, हर समय उनका है, हर युग उनका है। कहा जाता है महाराष्ट्री इस युग में भी अभी भी हनुमान जी हमारे बीच ही हैं, हमें पता नहीं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने कहा ना यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी हैं। और एक प्रमाण और मिलता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। ये 7 अमर है। और प्रमाण ये भी है, माँ ने आशीर्वाद दिया सुंदरकांड में, अजर अमर गुण निधि सुत होहु करो बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी आप अजर हैं, अमर हैं। आज भी हनुमान जी हैं तो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने इनको पकड़ लिया। जब तुलसीदास जी एक बार ऐसे शौच करने गए सुबह सुबह, तो ऐसे पीपल की जड़ में लोटा पानी जो बचा था डाल दिया, वहाँ भूत प्रकट हो गया। हा 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 हे मांग ब्राह्मण क्या चाहिए? वो तुलसीदास जी ने देखा, सोचा अच्छा मुझे कुछ देने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही इच्छा है, कोई मुझे मेरे राम से मिला दे। बोले मिला तो दूंगा, लेकिन उससे मिलने के लिए पहले उसके उनसे मिलना पड़ेगा। और तुलसीदास जी के मुख से निकल गया, अच्छा हनुमान जी से? भूत गाय, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
तुलसीदास जी ने देखा कि तेरी किस्मत फूटी है, एक आदमी राम जी से मिलाने वाला मिला, उसके सामने भी जरूरी था नाम लेना। तुलसीदास जी ने अपना माला वाला उठाई, चल दिए। आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होता ही है। ब्राह्मण, तूने मेरी प्यास बुझाई, अब उसका नाम मत लेना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है भैया, एड्रेस बताओ। बोले देखो वहाँ काशी में गंगा के तट पर एक राम कथा होती है, वहाँ जो सबसे पहले आता हो और जो सबसे बाद में जाता हो वही तेरा वो है। अच्छा। भूत नाम नहीं लेना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, थैंक यू, चल पड़े। अब कथा का समय दोपहर को 3 बजे, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। सबसे पहले मैं ही जाऊं, और जाकर के बैठे ऐसे और अपनी माला निकाली और ऐसे राम जपना शुरू करा। अब बंदा बैठता देखता ही है भाई, कहाँ कहीं भी बैठेगा तो देखेगा भाई माइक कहाँ लगे हैं, कैमरा कहाँ लगा है, ऐसे और उस समय तो ये कैमरा वैमरा था नहीं। तुलसीदास जी कहीं भी कोई जाएगा नई जगह तो देखेगा ही, और जैसे ही देखा तो दूर कोने में कोढ़ी बैठा, अच्छा। माथा ठनक गया, यही है। ये सोचा यार ये कोढ़ी है, ऐसे कहाँ यार, इतना ऐसे घुमा, बिल्कुल ही हद हो गई है। उधर 3 बजे कथा शुरू हुई, बार बार दिमाग तो वही जाए। अब इधर तो तुलसीदास जी रोए कथा सुन सुन करके, उधर हनुमान जी का तो बुरा हाल, कोढ़ी बने, आंख से आंसू बह रहे। लास्ट में फिर क्या हुआ, सब चले गए, 2 ही नहीं जाते। एक तुलसीदास जी नहीं जाते, एक कोढ़ी नहीं जाते। और तुलसीदास जी ने जाके कहा आपको थोड़ा बाहर छोड़ाऊं। बोले दूर हट, तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा, दूर चला जाऊंगा मैं अपने आप। तो तुलसीदास जी ने कहा पहले आप जाओ। उसने कहा पहले तू जाओ। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अब तुलसीदास जी देख रहे हैं बाद में जो सबसे जाए वही हनुमान है, तो ये बाद में जाने वाले। हनुमान जी प्रकट हो जाइए। जैसे चरण पकड़े, ए दूर, तुझे रोग हो जाएगा, कोढ़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा ऐसा रोग लगवाने आया। प्रकट हो गए हनुमान जी। उस दिन के बाद से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया। मैंने रणवीर के पॉडकास्ट पे भी इस बात को कहा था TRS में कि यहाँ भी हनुमान जी बैठे हैं, बशर्ते हमें दिखाई नहीं दे रहे। और सिर्फ राम कथा नहीं, राम कथा का अर्थ है अच्छी चर्चा। आप किसी की पीड़ा सुनो, मैं कहता हूँ वो भी भगवान की कथा है। किसी दुखी व्यक्ति का दुख सुन लो ना, तो समझो भगवान की कथा सुन ली। कोई दुखी व्यक्ति आपको अपनी बात कह रहा है और आपने उसकी पीड़ा सुन ली, उसके आंसू बह गए, उसका दिल हल्का हो गया, आपने सुन लिया, तो आपने कथा सुन ली। और वहाँ हनुमान बैठा है, समुद्र के तट पर आप बैठे हो, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हो, वो भी राम कथा है। जहाँ भी शुभ है, जहाँ भी शुभ चर्चा है, वही राम कथा है। और जहाँ भी किसी का हित, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं हम ये करते हैं 100 हनुमान चालीसा कर लिए, 200 कर लिए, हमारा हित नहीं हो रहा। अरे भाई कुछ संसार के लिए करना सीखो। किसी की पीड़ा देख करके कभी आप द्रवित हो जाओ तो हनुमान जी आपके पास खड़े हो जाएंगे। महाराज जी, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे अब हनुमान चालीसा जो है हम हर दिन पढ़ सकते हैं, हर दिन बोलते हैं, हर दिन सुबह सुबह जब आरती करते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा हर एक व्यक्ति जरूर पढ़ के आता है, लेकिन सुंदरकांड का पाठ क्या वो हर दिन किया जाता है कि नहीं? जी, बहुत दुनिया में इतने लोग हैं जो सुंदरकांड रोज करते हैं। मैं रोज सुंदरकांड करता हूँ, कहीं ना कहीं रोज सेवा होती है सुंदरकांड, कहीं नहीं होती तो अपने घर कर लेता हूँ। सुंदरकांड का इतना अभ्यास है आज लोगों को, मैं हजारों की भीड़ में सुंदरकांड करता हूँ, लोग बिना पुस्तक के कंठस्थ बोलते हैं मेरे साथ। हम भी हनुमान जी की कृपा से पुस्तक खोलते हैं, सुंदरकांड ऐसे ही चलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सुंदरकांड पूरा आजकल बड़ा फास्ट है, सब लोग जल्दी जल्दी भक्ति कर लेना चाहते हैं। तो मैंने YouTube पर 38 मिनट में सुंदरकांड गाया, 38 मिनट, और अभी और भी गाया 35 मिनट तक। मेरा है तो स्टूडियो वालों को बोलता हूँ मैं कि 30 में गाऊंगा 30 मिनट। वो कहता है नहीं महाराज जी बहुत फास्ट हो जाए। अरे मैंने तो तुम्हें क्या लेना, चल कर देंगे। तो वो भी करने वाला हूँ मैं 30 मिनट में सुंदरकांड। मैं सुनना चाहूँगा उस जिस आवाज़ में आप वहाँ गाते हैं स्टूडियो में। स्टूडियो तो कई रागों में हम गाते हैं। जी, एक ऐसा राग जिस पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा बुझामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय दिवाए, तब लगी वही वर्गे तुम भाई, सही दुखन मूल फल गाई, जब लगी आवो सीता देखी, होई हिटा जो मैं हर्ष विषेगी। ये फास्ट है, इसको कितना भी विलंब
यह कही नाई सबन कहूँ माता, चलो हर्ष ये धरी रघुनाथा। स्पीड अपने हाथ में। जी महाराज। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक चढ़ तायु पर बार बार रघुवीर तुम्हारी, तर्क उपमंतने बलवारी, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पादा तुलंता। जिमे मोग रबद करवाना, एही भांत चले हनुमाना, जल निरख पे दूध बिचारी, तय महीना भोषण हारी। राग बदल दो। हनुमान दे पर सागर पुनगीर प्रणाम, राम काज की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जा कवन सुते बंदे का जान कपिल बुद्धि विजय का सुरसा नाम। इनके माता पटे ने आई गई ते बात। ऐसे पूरा सुंदरकांड पुर रखवा रहे दे गो खबर कीन विचार। हे अति लघु रूप धरौने से नगर करऊं पैसा, मसक समान रूप कपिधरी। जैसा प्रसंग वैसा राग। सीता जी को रावण डरा रहा है, विरह में आ गई माँ जानकी, तो वहां विरह का राग। हनुमान जी जब लंका की अटारी पे लड़े, कनक कोट विचित्र मणिकृत, मालकोस सुंदरा यतना घना, चौहट हट, ये शौर्य का राग है मालकोस। सुभट भी थी चारपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ वरुधनि पूगन। फिर जब विराम करता हूँ सुंदरकांड को तो भैरवी से ही करता हूँ। विश्राम तो भैरवी से ही होगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, राग भैरवी है ना। दो सुर बने हमारा, निज भवन गव न्यू सिंधु श्री, रघुपति है मत भायु। तो सुंदरकांड सगल सुमंगलदायक। भैरवी का मतलब खत्म हो रहा है, विराम हो रहा है। जीवन का विश्राम भैरवी ही करती है। सदा सुहागन भैरवी परम सुंदरी। रामायण की बात हम करते हैं तो सुंदरकांड को इसमें सबसे महत्वता क्यों दी जाती है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सुंदरकांड को महत्वता जो देते वो देते हो। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ भाई सुंदरकांड भी पढ़ो, सुंदरकांड ही पढ़ो नहीं। सुंदरकांड भी, हाँ, भी पे बाल कांड भी पढ़ो, जी महाराज। अयोध्या कांड भी पढ़ो, अरण्य कांड भी पढ़ो, किष्किंधा भी पढ़ो, सुंदर भी पढ़ो, फिर लंका पढ़ो और फिर उत्तरकांड पढ़ो। सिर्फ सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, पढ़िए। अरे कभी बाल कांड तो खोल करके देखो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु, ये भी तो सीखो। सुबह उठो, पहले अपनी माँ के चरण में प्रणाम करो, और फिर अपने पिता को प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो। गुरु ग्रह गए पुराण रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, बालकांड। उसके बाद अयोध्या कांड, विवाह किया, जब ते राम ब्याही घर आए, राम का वनवास, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर। महाराष्ट्र जैसे आपने अयोध्या की बात करी तो राम लल्ला जी विराजमान हो चुके हैं, इस पे भी मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगा। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। नगरी हो अयोध्या सी, अयोध्या को केंद्र कहा जाता है। पहले अगर बहुत पुराना समय आप खोल के देखें शास्त्रों को तो कहते हैं जैसे आज पूरा भारत का मेन सब सिस्टम चलता दिल्ली से, ऐसे पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या थी पहले। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। घराना तो देखो अपने अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर आदमी खड़ा है। हो त्याग भरत जैसा, वनवास राम जी का हुआ, वनवासी भरत बने। राम धरती पर सोते हैं, भरत गड्ढा करके सोते हैं। राम कंदमूल फल खाते हैं, भरत गाय जो गोबर करती है उसमें जौ गेहूं जो होता है उसको पीस कर पा लेते हैं। अहो अहो इस शिला कुंड पर बैठा कौन तपोधर है। त्याग तो भरत जैसा, और शत्रुघ्न का त्याग, ये सब तो भूल गए। लक्ष्मण तो साथ चले गए, भरत भी अपना तपस्वी बन गए, लेकिन उसको देखो ना जो सब सहन कर रहा है और मौन बैठा है। हर व्यक्ति के घर में एक शत्रुघ्न होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की निभाता है,
सबकी बातें सुन लेता है लेकिन चुप रहता है, अपनी जिम्मेवारियां निभाता है। जी ऐसे शत्रुघ्न की खोज होनी चाहिए, जी जो बोलता नहीं है, काम सब करता है। महाराष्ट्र अगर कोई जो यंगस्टर है, कोई बच्चा 15 साल 16 साल का है और वो सुंदर कांड का पाठ करना चाहता है, तो शुरुआत कैसे करें इस चीज़ से? शुरुआत करने के लिए उसको पहले सुने। जी सुनने से क्या होगा, उसको चौपाइयाँ अपनी सी लगने लगेगी। जी जी जैसे आज हनुमान चालीसा सबको याद हो जाए। जो लोग रोज सुनना, मैं तो कहता हूँ 6 दोहे रोज करो। जी 60 दोहे का सुंदरकांड का पाठ है, जी 6 दोहे से स्टार्ट करो, फिर 6 दोहे अगले दिन कर लो, फिर 6 कर लो, 10 दिन में पाठ हो जाएगा। जी फिर और थोड़ा कंठस्थ होने लगेगा तो 12 दोहे शुरू कर दो, जी फिर 12 के बाद 18 कर दो, 18 के बाद फिर और बढ़ा लो, ऐसे करके 30 कर लो, फिर 2 दिन में कर लो, जी। फिर 1 दिन में ही हो जाएगा। जी शुरुआत आपकी मधुर वाणी में मैं हनुमान चालीसा का सुनना चाहता हूँ। जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र भवन सुर। आप सब गाइए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुबर कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहज बदन तुम रोयश गावे, हंसते श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद वैद्य ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। यो सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो दाय मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचिर जनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुटावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व जो करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छोटे बंदे महासुभ होई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मा डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लगन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बहुत अद्भुत महाराष्ट्री। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी युवा बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, श्री राम से अपने धर्म से जुड़ रहे हैं,
लेकिन महाराष्ट्री जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उन्हीं को वहीं से थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना शुरू कर दें तो जो अभी युवा भटका हुआ था ऐसा नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्री आज के समय में जो माता पिता हैं दोनों ही बिजी हैं, दोनों ही वर्किंग हैं, इतना समय नहीं होता कि खुद ही जो है पूजा पाठ कर पाएँ, श्री राम का नाम ले पाएँ। तो क्या ऐसा संभव है कि जो बच्चे हैं उनको जो ज्ञान दे पाए हम, लेकिन थोड़ा समय इन्वेस्ट करके ही उनको ये जो ज्ञान है वो दे पाए? देखिए, बच्चा जैसा देखेगा, बच्चे की भूख आंख में होती है। जी जी मार्केट में ले जाओ, खिलौना तो खिलौना, जी चिप्स तो चिप्स, बिस्कुट तो बिस्कुट। ऐसे ही मैं कहता हूँ बच्चों को अपने पास लेके बैठो, कुछ मत कहो कि तुम ये करो वो करो, आप शुरू हो जाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। फिर मम्मी भी बोलेगी, पापा भी बोलेंगे, तो बच्चा जरूर देखेगा कर क्या रहे हैं भाई। फिर वो भी कहेगा श्री राम जय जय राम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। मैंने अपनी बिटिया को कभी नहीं कहा कि तुम गाओ। हमारा एक नियम है गाड़ी में बैठना, हनुमान चालीसा करना। तो थोड़ा दिन में देखा मैंने, 2 साल की थी वो, सासाधारी कंचन वरन विराज सुरेसा, आनंद कुंडल गोचर। मैंने कभी किसी को थोपा नहीं, इवन अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं कहा कि तुम पूजा करो। और आज वो 2-2 घंटे ठाकुर जी की सेवा करती है, रुद्राष्टकम गाती है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये कहने से नहीं, अपने करने से होगा। मेरे साथ जितनी मेरी टीम है सब रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और मैंने किसी को नहीं कहा कभी भी। बस इतना मुझे पता होता है, जब उनका पाठ हो जाता है फिर गुरुजी आप कौन सा कोई संपुट दे दो। अच्छा बहुत शानदार पॉडकास्ट रहा आपके साथ, एक भक्तिमय वातावरण रहा। अभी तक पॉडकास्ट बहुत करे हमने, लेकिन ऐसा पॉडकास्ट अभी तक हमने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त महाराज जी इस पॉडकास्ट के लिए हमें दिया। जय श्री राम। खूब हनुमान जी कृपा करें सब पर, मेरी मंगल कामनाएं। जय सिया राम। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में महाराज जी के साथ भक्तिमय वातावरण रहा, सुंदरकांड पाठ के बारे में हमने विशेष चर्चा करी इस पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में फिर आप सभी के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।